जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। द्वंद मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद मोह से मोहित नहीं है जो भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू बताया। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ, दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई। इससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचार में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। पुण्य कर्मा लोग द्वंद रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद कई तरह का होता है, जैसे भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का वचन आवश्यक है और यह लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैताद्वैत, आचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। चौथा, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस पर चले और किस पर मार्ग पर नहीं चले। पांचवा, संसार से होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक, बेठीक, सुख, दुख, राग और द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपयुक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी और बड़ी नहीं होती। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है,
वो साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों के पक्ष का निरादर लेता है तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे। तो इससे साधन विषय द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वो पारमार्थिक बातें सुनता है तब वो यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही, और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसा धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत है। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आत्मनिष्ठ ही कुछ नहीं है, और इन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की ही तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। पर परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्ध द्वैताद्वैत है कि विशिष्ट द्वैताद्वैत है, सगुण है या निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है, और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। वह हमारे लिए किसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़ वृत्ति हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं, परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इसका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से ही मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूं। जगत कैसा है, ठीक है बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़ वृत्ति होना है। दृढ़ वृत्ति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव यह है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर वे दृढ़ वृत्ति होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। शास्त्रों में, संत वाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख रह ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा भक्त हो जाता है। तथा मनुष्य को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए ही होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं होते।
प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन ही नहीं सकता था। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप और पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़ वृत्ति पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली है, वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का बुरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत जनक का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है। इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं, परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा यह जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संत जन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते रहे हैं। अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं पर स्वभाव नहीं सुधरता। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उसके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से साधन परायणता से अहंता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर सकता है। वरिष्ठ भाव यह है, भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए, विराग और द्वेष, हर्ष और शोक, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में तमाम पदों से कर चुके हैं। राग और द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा। जब तक मनुष्य के भीतर राग और द्वेष रहते हैं, तब तक वो भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता भी देता है।
स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का माने। एक बार वह जो विचार कर ले उस पर वह दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ पक्का रहे। तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।